बारिश की बूंदें शिव बाजार की गलियों में नाच रही थी। रमेश, एक साधारण सा मजदूर, अपनी पत्नी राधा की मदद से गरमा गरम सब्जी कचौड़ी का ठेला लगाकर परिवार का पेट पालता था। राधा घर पर ही सब्जी उबालती, कचौड़ियां तलती और मसालेदार चटनी पीसती। राधा, बस आलू उबल गए, थोड़ी देर में कचौड़ियां छान लो, रमेश ने कहा, जबकि आसमान काले बादलों से ढक गया। हाँ जी, बस इतनी ही कचौड़ियां काफी है, साइकिल पर रखकर बेचनी है। जल्दी से भगोने में सब्जी भर दो, आज शिव बाजार लग रहा है, लोग तो निकल पड़े होंगे, राधा ने हड़बड़ाते हुए कहा। वे दोनों ने झट से सब कुछ पैक किया। रमेश ने कचौड़ियों को अखबार में लपेटकर पॉलीथीन में ठूस दिया और साइकिल के हैंडल पर लटका लिया। सब्जी का पतीला पिछली सीट पर बांधा। अच्छा राधा, मैं चलता हूँ, बाजार है तो लेट हो जाऊंगा। तभी छोटू, उनका छोटा बेटा, दौड़कर आया। पापा, बाजार से मेरे लिए गोलगप्पे लाना ना, 20 रुपए वाले। रमेश मुस्कुराया। बेटा, पिछले हफ्ते से पानी पूरी वाला नहीं आया, अगर आज आया तो जरूर लाऊंगा। रानी, उनकी बेटी ने भी जोर देकर कहा। हाँ पापा, चटपटे वाले। शिव बाजार में हलचल मची थी। हर तरफ ठेले लगे थे, कोई मोमोज बेच रहा, कोई चाउमीन, कोई ब्रेड पकोड़ा। लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ श्याम के ठेले पर लगी थी। श्याम ने आज पहली बार बाजार में पानी पूरी का ठेला लगाया था। आओ जी, 10 रुपए के 5 करारी पूरियां, खट्टे मीठे पानी के साथ। उसकी आवाज गूंज रही थी। ग्राहक ललचाते हुए इकट्ठा हो रहे थे। भैया, 10 रुपए की खिलाओ ना, लाल मीठी चटनी वाली, एक आदमी ने कहा। अरे तीखी वाली खिलाओ, बारिश में तो चटपटी पानी पूरी ही मजा देती है, दूसरा हंसता हुआ बोला। श्याम झट से सर्व कर रहा था और बारिश के सुहाने मौसम में उसकी बिक्री चरम पर थी। दूसरी तरफ रमेश की सब्जी कचौड़ी सूनी पड़ी थी। खा लो भैया, गर्मा गर्म कचौड़ी सब्जी, 20 रुपए में फुल प्लेट, वह चिल्ला रहा था। लेकिन ग्राहक श्याम के पास ही खिंचे चले जाते। बंटी, जो रोज रमेश के यहाँ आता था, आज बोला, नहीं भाई, आज पानी पूरी का स्वाद चखना है, कल आऊंगा तेरी कचौड़ी खाने। रमेश का मुंह लटक गया। उसके सारे पुराने ग्राहक श्याम के ठेले पर जमा थे। पता नहीं आज किसका मुंह देखकर निकला था। सोचा था 1500 का मुनाफा होगा, लेकिन ये पानी पूरी वाला कहां से आ गया? वह बड़बड़ाया। तभी जोरदार बिजली कड़की और बारिश तेज हो गई। रमेश ने जल्दी से कचौड़ियां ढकी, सब्जी का पतीला संभाला और पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। श्याम ने तुरंत तिरपाल लगा लिया और उसके ठेले पर ग्राहक तिरपाल के नीचे खड़े होकर खाने लगे। ये तो चालाक है, घर से सब कुछ लाया है, अगर मेरे पास भी तिरपाल होता तो। रमेश सोच में डूब गया। श्याम ने मिर्च मसाले की भरमार कर ग्राहकों को ललचाया, लेकिन चालाकी से कम पूरियां देकर ज्यादा पैसे वसूल रहा था। 2 घंटे में उसका सारा माल साफ। कल से यहीं लगाऊंगा, श्याम खुश होकर बोला। बारिश रुकी तो रमेश ने फिर आवाज लगाई। धीरे धीरे कुछ ग्राहक आए। भैया, 1 प्लेट सब्जी कचौड़ी, तीखी रखना। रमेश ने फटाफट सर्व किया। वाह, क्या चटपटा स्वाद है, तेरी पत्नी तो कमाल करती है, ग्राहक ने तारीफ की। रात 10 बजे तक सारा माल बिक गया। घर लौटे तो छोटू रानी गोलगप्पे मांगने लगे। पापा, लाए ना? रमेश ने उदास होकर कहा। बेटा, आज वाला नहीं आया। बच्चे चिढ़कर अंदर चले गए। कमला, रमेश की माँ, ने पतीला लिया और बोली, क्या हुआ बेटा, टेंशन में लग रहे हो? रमेश ने सारी बात बताई। शाम की वजह से बिक्री कम, ग्राहक चले गए। राधा ने दिलासा दिया। अरे, साप्ताहिक बाजार था ना, कल शायद ना आए, भगवान ने पेट दिया है वही भरेगा। रात के खाने में राधा ने चटपटे आलू दम की सब्जी बनाई। सबने तारीफ की। बहू, तेरे हाथों का जादू है। हलवाई भी फेल, ससुर जी ने कहा। रानी बोली, मम्मी, चावल के साथ तो और मजा आता। राधा ने बच्चे को चावल दिया। परिवार की हालत ऐसी थी कि रमेश अकेला कमाता, बाकी सब मदद करते। किराया 3000 रुपये का था। रमेश ने 200 रुपये राधा को दिए, ये किराए में रखना। राशन खत्म था, 100 रुपये किराए में, 100 रुपये राशन में, बाकी से कल आलू मैदा लाना है। राधा ने सबको खिला दिया, खुद नमक तेल वाली आखिरी रोटी खाई। कमला की आंखें नम हो गईं। बहू, तू खुद भूखी रह गई। अगली सुबह आंधी बारिश में रमेश मंडी गया। लौटा तो देखा उसकी जगह श्याम ने कब्जा कर लिया। ये मेरी जगह है, हटा ठेला, रमेश चिल्लाया। श्याम हंसा। 2000 लिए है जगह के लिए, 2000 रुपए देगा।
तू तो 500 का चंदा देता था। रमेश गिड़गिड़ाया, साहब गरीब हूं, परिवार भूखा मर जाएगा। लेकिन पुलिस ने धक्के देकर भगाया। रमेश ने गलियों में घूम घूम 10 रुपए में बेचा, लेकिन कम कमाई। घर लौटा तो मकान मालिक हरीश ने सबको बाहर निकाल रखा था। किराया दो, हरीश चिल्लाया। रमेश ने 1500 रुपए थमाए। 1 हफ्ते की मोहलत। हरीश गया। अंदर आकर राधा बोली, पूंजी के पैसे किराए में? रमेश रोया, कल फैक्ट्री में नौकरी देखूंगा। फैक्ट्री में भारी बोझ उठाकर 5000 रुपए कमाए, लेकिन परिवार की तंगी बढ़ी। एक दिन राधा बाजार गई। बच्चे गोलगप्पे मांगने लगे। कमला बोली, 10 रुपए खिला दे। बाजार में शाम के ठेले पर भीड़, लेकिन 10 रुपए में सिर्फ 2 पूरियां। बहन, सूखा पड़ा है, महंगा है, श्याम बोला। राधा ने सोचा, घर पर ही बनाऊं। शाम को रमेश लौटा। बेटा गोलगप्पे चाहता है, आज 200 रुपए एक्स्ट्रा कमाए, सामान ला। राधा ने सूजी, आटा, बूंदी, दही खरीदा। घर पर चटपटे गोलगप्पे बनाए। इमली, मीठा पानी, हरी चटनी, आलू मसाला। परिवार ने खाया तो वाह वाह, बहू बाजार वाले भी ना बना पाए। 6 नीरा बोली, भाभी तू बेच ना। राधा ने सोचा। रमेश ने रेडी किराए पर लाई। सास बहू ननद ने मिलकर बनाया। देखो माँ, आलू का चटपटा मसाला। रानी बोली, छोटी लोई बना, बड़ी ना। कमला हंसी। राधा ने बाजार में ठेला लगाया। 10 रुपए के 5, सूखी पापड़ी फ्री। शाम के ग्राहक उसके पास आए। एक औरत बोली, तीखी चटनी वाली। राधा ने ग्लव्स पहनकर साफ सुथरा सर्व किया। वाह, जुबान पर घुल गया। ग्राहक चिल्लाए। 1 घंटे में सारा मान साफ। शाम का मुंह काला। अगले दिन तेज बारिश। राधा एक घर के बाहर रुकी। एक बच्चा आया। आंटी 2 रुपए में। राधा ने खिलाया। बारिश रुकी तो भीड़ लगी। ये आंटी के गोलगप्पे चटपटे हैं, वो वाले गंदे, बच्चे बोले। श्याम चिढ़ा। 1 हफ्ते में राधा के ग्राहक जम गए। रेट 20 रुपए किया, फिर भी भीड़। श्याम ने पुलिस को पैसे दिए। साहब आया, ठेला हटा। राधा चिल्लाई, देखो भाई बहनों, घूसखोरी, पब्लिक इकट्ठी हो गई, ये गरीबों को लूटता है। साहब भागा। धीरे धीरे राधा तरक्की करने लगी। रमेश भी मदद करने लगा। दुकान खोल लो, ससुर बोले। 10,000 रुपए जोड़कर छोटा रेस्टोरेंट खोला। चटपटी चाट हाउस, कुर्सियां, टेबल, बोर्ड। बारिश में भी ग्राहक भरे। राधा की चटपटे गोलगप्पे की धाक दूर दूर तक। परिवार गरीबी की जंजीर तोड़कर खुशहाल हो गया। रमेश बोला, राधा तूने तो बारिश को भी कमाई का मौसम बना दिया। और शिव बाजार की गलियां अब उनकी सफलता की कहानी गाती।